नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। तकिया गांव में शराब तस्करों ने किया पुलिस टीम पर हमला, 2 लोग जख्मी। बाढ़ से पूर्व तैयारियों का एसडीएम ने किया निरीक्षण। 5 दिनों से लापता युवक का नहीं मिला सुराग, पुलिस अधीक्षक ने की जांच पड़ताल। और ट्रेन से कटकर हो गई एक युवक की मौत। लूट कांड में कोढ़ा गैंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली दुबौली पंचायत के तकिया गांव में शुक्रवार की सुबह शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर शराब तस्करों के द्वारा हमला कर दिया गया। इस हमले में कुचायकोट के थाना अध्यक्ष गंभीर रूप से जख्मी हो गए, तो वहीं एक चौकीदार भी घायल बताया जा रहा है। जैसे ही घटना की जानकारी हुई तो वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों ने मोर्चा संभाला। कई थानों की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। स्वयं पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित भी मौके पर पहुंचे और इस दौरान लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। इस मामले में आज पुलिस अधीक्षक से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे के बीच में गोपालपुर थाने के अहिरौली दुबौली पंचायत के तकिया टोला में शराब की सूचना मिला था, तो उसी को लेकर के रेड किया गया था। तो रेड में यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा पुलिस की टीम पर अटैक किया गया, जिसमें कुचायकोट थाना अध्यक्ष को चोट लगी। बाकी हम लोगों ने इसमें जो लोग घटना में शामिल थे उनमें से मेन 6 लोगों की गिरफ्तारी की है और हमारी टीम अभी इसी गांव में कैंप कर रही है और अलग अलग बिंदुओं पे जांच कर रही है। कई सारी हमें गाड़ियां भी यहाँ से मिली हैं जिनको संदिग्ध हैं, जिनको हमें लग रहा है कि चोरी की है, तो उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग घटना में शामिल हैं सबके हम लोग जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। थाना अध्यक्ष के अलावा और किसी को भी चोट लगी है? नहीं, अभी के लिए थाना अध्यक्ष को ही चोट लगी और एक चौकीदार को चोट लगी। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार के द्वारा बाढ़ से पूर्व तैयारियों और संवेदनशील बांधों का आज निरीक्षण किया गया। इस क्रम में वे डुमरिया घाट से बंगरा घाट तक बाढ़ प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा करने अधिकारियों के साथ पहुंचे। इस दौरान सलेमपुर छरकी, टंडसपुर छरकी, सारण तटबंध होते हुए बीएसएफ जमींदारी बांध, 70 घाट, महारानी बांध और बंगरा घाट पुल और बैकुंठपुर समेत सभी स्थलों का उन्होंने निरीक्षण किया। बाढ़ नियंत्रण संबंधित सभी मुद्दों पर सीपेज को चिन्हित कर मरम्मती कार्य, सुभेद क्षेत्र की मरम्मती और सभी चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर जियो बैग की व्यवस्था, डुमरिया बंगरा पुल के सभी स्पैन से जल निकासी की सुचारू रूप से व्यवस्था आदि का उन्होंने निर्देश दिया। इधर हथुआ के माधवा लाल मठिया गांव में एक 12 वर्षीय छात्र सत्यम पिछले 5 दिनों से घर से लापता है। बताया जा रहा है कि 5 दिन के बाद भी अब तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। सत्यम की मां अपने इकलौते बेटे की चिंता को लेकर सुध बुध खो बैठी है। उधर पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को खंगाला जा रहा है। आज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि हर संभव प्रयास चल रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। बारीकी से इस बच्चे को लेकर जांच पड़ताल किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा थावे रेलखंड पर दुलदुलिया गांव के पास चलती हुई ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद माझागढ़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के शव को रेलवे ट्रैक से कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि युवक ट्रेन से ही गिर गया होगा। अब तक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। यह घटना सुबह गोरखपुर से पाटलिपुत्रा जा रही पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस ट्रेन से होने की बात बताई जा रही है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के दुलदुलिया गांव के पास इसी ट्रेन से गिरकर 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। नगर थाना क्षेत्र में हरकुआ चीनी मिल के आसपास 16 मई को दोपहर में ही एक व्यक्ति से लूट हुई थी। बताया जा रहा है कि पीड़ित गुड्डू प्रसाद मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जो सिधवलिया के लरौली के रहने वाले हैं। तभी किसी मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने इनके 2.5 लाख रुपए नगद झपट्टा मारकर लूट लिए और फरार हो गए। इस मामले में नगर थाना में मामला दर्ज कर
पुलिस जांच कर रही थी। तभी पुलिस ने विशेष टीम के अनुसंधान के क्रम में तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर सीसीटीवी फुटेज को निकाला। अपराधियों की फोटो, हुलिया इत्यादि को प्राप्त करते हुए अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया है। ये दोनों अपराधी कोढ़ा गैंग के सदस्य हैं, जो कटिहार जिला क्षेत्र के अंतर्गत के निवासी हैं। इनमें एक आरोपी प्रियांशु कुमार है और दूसरा दीपू गवाल बताया जा रहा है। लूटे गए 2.5 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं और अब इन दोनों पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज इस मामले में सदर एसडीपीओ प्रांजल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, चीनी मिल गोपालगंज टाउन थाना के पास एक व्यक्ति से लगभग 2.5 लाख रुपए की छिनतई का मामला आया था सामने, जिसमें पुलिस ने त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए ही लगभग 72 घंटे के अंदर ही 2 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी कोढ़ा से की गई है, कटिहार जिला से, जहां से इन लोगों का यह पेशा था कि ये कोढ़ा से आया करते थे और विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में जाते थे और कुछ लोग जो कि बैंक में जाके पैसे निकालते हैं उनकी रेकी करते हुए जब वो बाहर निकलते थे तो उनसे छिनतई कर लेते थे। इसी दौरान इन्होंने ये कांड को घटना दिया था गोपालगंज में। गोपालगंज पुलिस के द्वारा लगातार इसमें अच्छी कार्रवाई की गई और 2 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है और छिनतई किए गए पूरे 2.5 लाख रुपए को भी बरामद किया गया है और उन्हें माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु फॉरवर्ड किया जा रहा है। भोरे प्रखंड के लामी चौर में जीवन ज्योति वैवाहिक सेवा संस्थान के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब वंचित परिवार के 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। इस दौरान लामी चौर के हाई स्कूल के प्रांगण में बहुत सारे गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे और इन सभी वर वधुओं को सामूहिक विवाह के उपरांत लोगों ने आशीर्वाद भी दिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पावन धरती सिवान के अतिथि गृह में आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर का आगमन हुआ था। इस दौरान गोपालगंज के सांसद और जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने उनका भव्य स्वागत किया। फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करते हुए कहा कि उनका आगमन पहली बार सिवान की धरती पर हुआ है। थावे थाना क्षेत्र के पैठान पट्टी बाजार स्थित ठाकुरवाड़ी मंदिर में अज्ञात चोरों के द्वारा 2 दान पेटी का ताला तोड़कर हजारों रुपए की चोरी कर ली गई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के शौर्य को नमन करते हुए एक गौरवमयी तिरंगा यात्रा का आयोजन भोरे क्षेत्र में किया गया। इस दौरान सिसई बाजार से लामी चौर तक निकली इस भव्य तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। फुलवरिया थाना क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत 16 पुड़िया स्मैक के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उपेंद्र राय बताया जा रहा है। यह कंदवलिया माझी का निवासी है। इस पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। तकिया गांव में शराब तस्करों ने किया पुलिस टीम पर हमला, 2 लोग जख्मी। बाढ़ से पूर्व तैयारियों का एसडीएम ने किया निरीक्षण। 5 दिनों से लापता युवक का नहीं मिला सुराग, पुलिस अधीक्षक ने की जांच पड़ताल। और ट्रेन से कटकर हो गई एक युवक की मौत। लूट कांड में कोढ़ा गैंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।